आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चलती होगी। और आपको तो विदित ही होगा कि हम आपके लिए एनटीपीसी स्नातक स्तरीय परीक्षा गैर तकनीकी पोस्ट जिसका एग्ज़ाम आज रखें 5 से 23 जून के मध्य स्टार्ट होने वाला है। और हमारे पास समय बहुत कम बचा है। इसी समय को ध्यान में रखते हुए आपको बता दें, हम PYQ प्रश्न कवर करा रहे हैं जो आपको 100% पिछली ईयर के प्रश्न याद रखें। 2021 भर्ती के प्रश्न आप देख पाएंगे, शिफ्ट आप देख पा रहे होंगे, तारीख आप देख पा रहे होंगे, महीना आप देख पा रहे होंगे। आप लोग क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। हम मैथ्स का वीडियो, रीडिंग का वीडियो, जीके जीएस का वीडियो, साथ में यहाँ पर साइंस होगा, साथ में कंप्यूटर होगा, साथ में आपको करंट अफेयर मिलेगा। तो यहाँ पर पूरा आपको एक साथ जीके जीएस में कंबाइन। चलिए, तो हमें उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। हम रेलवे भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी हेतु जहाँ पर आपको ग्रुप डी में भी ये प्रश्न आपको सहयोग करने वाले हैं, और एनटीपीसी जो आपका स्नातक स्तर का है हो चाहे अंडर ग्रेजुएट 12वीं लेवल का एग्जाम हो, वहाँ पर भी आप काम देगा। तो अभी आपको सिर्फ स्नातक लेवल भर्ती परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। चलिए, तो लेके चलते हैं और आपको बता दें इस चैप्टर की तारीख का हमने इसके पहले भी मैथ्स का वीडियो बना कर रखे हैं। या आपका रीजनिंग का वीडियो चल रहा याद रखें। और आपको तो पता ही होगा कि रीजनिंग के 30 प्रश्न आप एग्जाम में आने वाले हैं। हम 10-10 प्रश्नों का पार्ट कवर करते हैं। क्रम से आप देखते रहें शिफ्ट बाई, जिससे आप क्या हो जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न का पैटर्न क्या हो। तो चलिए लेके चलते हैं, लास्ट तक बने रहेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे गेंडा अनुपात युद्धपोत समानुपात शार्क अनुपात प्रश्न चिन्ह है। तो ये अध्याय की बात करें तो ये आपका सादृश्यता एनालॉजी टेस्ट का अध्याय का प्रश्न है। तो गेंडा का संबंध युद्धपोत से है, उसी प्रकार सार का संबंध हम आपको बताएं आंसर पनडुब्बी होगा। अब पनडुब्बी क्यों होगा आपको बता दें, INS जो आपका युद्धपोत है जिसका नाम ब्रह्मपुत्र याद रखें, उसमें गेंडा का चित्रण हुआ है। उसी प्रकार आपका जो पनडुब्बी है, ठीक है, जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें सार्क का चित्रण किया गया। इस प्रकार इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। चलिए, तो गेंडा का संबंध युद्धपोत से है, सार्क का संबंध होगा भाई पनडुब्बी से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो इसके पहले भी हमने इसी शिफ्ट का याद रखें रीजनिंग का प्रश्न दिखाया है। जस्ट इसके पहले आप लोग जाके वहाँ भी देख सकते हो पार्ट को। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमें कथन और निष्कर्ष दे के रखा है। कथन निष्कर्ष तो हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब स्पेस की समस्या होगी, याद रखें। चलिए, कोई बात नहीं है। समस्त द्रव रिक्त स्थान है, चलिए यहाँ बना लेते हैं, थोड़ा स्पेस कम पड़ेगा भाई। समस्त द्रव, ये आपका द्रव हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक मिनट रुकिएगा, यहाँ बनाते द्रव्यमान द्रव है, कुछ द्रव्यमान यहाँ बना। द्रव्यमान क्या है आपके, द्रव्यमान द्रव है, ठीक है। और समस्त द्रव, जितने भी द्रव दिख रहे हैं सबके सब क्या है, रिक्त स्थान है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ये द्रव्यमान हो गया, ये द्रव हो गया, सभी द्रव क्या है, रिक्त स्थान है। अब यहाँ थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा था, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। अब समस्त द्रव्यमान रिक्त स्थान है, समस्त द्रव्यमान। अब देखो सब द्रव्यमान रिक्त स्थान तो है ही नहीं, वो तो कुछ है ना, इसलिए पहला गलत हो गया। दूसरा, कुछ द्रव्यमान रिक्त स्थान है, द्रव्यमान रिक्त स्थान हाँ है भाई, बिल्कुल बात है। नेक्स्ट, कुछ रिक्त स्थान द्रव्यमान है, कुछ रिक्त स्थान, हाँ देखिएगा ये आपके रिक्त स्थान है, कुछ द्रव्यमान तो है। फिर आगे कहता है, यहाँ पर कह रहा है समस्त द्रव्यमान है ना, समस्त द्रव। अब यहाँ पर अंदर द्रव है, आप देख पा रहे होंगे अंदर क्या है, यहाँ पर द्रव है। क्या सभी द्रव्यमान नहीं, वो तो कुछ है ना। इसका मतलब ये हुआ, इसका आंसर बी और सी राइट होगा, और ए और आपका डी गलत है, और आपका ई भी गलत है। बाकी हमने आपको नहीं बता पाए, स्पेस कम होने के कारण शायद। चलिए कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे। बाकी डायग्राम आप बनाते बन जाएगा। ये आपका द्रव्यमान हो जाएगा, ये आपका द्रव हो जाएगा, और सभी द्रव आपका रिक्त स्थान हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको जब डायग्राम बना के निष्कर्ष को चलाओगे तो सिर्फ आपको ऑप्शन बी और सी ही मिलेगा। और मैंने चला के बता दिया, ऑप्शन बी सी राइट है, ऑप्शन हमें बी में मिल रहा है, बिल्कुल राइट बात। तो ऐसे लेवल के प्रश्न
21 भर्ती में आया था, याद रखें। और इस भर्ती परीक्षा का पिछले बार 2019 में फॉर्म फिल हुआ था, कोरोना काल का एग्जाम नहीं हो पाया। फिर 2020 के लास्ट मंथ में स्टार्ट हुआ था और 2021 तक एग्ज़ाम चला था। इसके बाद एग्ज़ाम नहीं हुआ। अभी एग्ज़ाम 2025 में जून 5 से स्टार्ट होने वाला है। तो आपको पिछले ईयर के प्रश्न अति आवश्यक दिखना है, क्योंकि पेपर बनाने वाला पिछले ईयर के प्रश्न देखेगा। और आप बता दें, न्यू एडिशन के हिसाब से हम आपको आरपीएफ जो कांस्टेबल एग्जाम हुआ उसके प्रश्न भी कवर कराया है, और आपको हम ग्रुप डी के भी प्रश्न कवर कराए हैं, जिससे तैयारी आपकी बेहतर हो सके। कि अगर न्यू एडिशन के प्रश्न दे दे तो ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, इनका लेवल थोड़ा एक सा रहता है, समझ गए। चलिए, और नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं, लास्ट तक बने रहेगा। हमें बोल रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में STUDFARM को FGHQSNEZ लिखा जाता, तो उसी कूट भाषा में NUCLEAR को न्यूक्लियर को क्या लिखा जाएगा। चलिए हम पहले क्या करते हैं, क्रमांक लिखते हैं इसका, ठीक है। स्पेस के हिसाब से देखिएगा, 19 हो जाएगा। थोड़ा इधर लिखते हैं भाई, है ना। 19, 20 आपका हो जाएगा, फिर 21, फिर 4, फिर 6, फिर 1, फिर 18, फिर आ जाएगा 13, ठीक है। ये आप क्रमांक, इसको आप फिर क्रमांक देना पड़ेगा। चलिए हो जाएगा 7, ये आपका 6 हो जाएगा, फिर आपका 7 हो जाएगा, फिर आपका 8 हो जाएगा, फिर आपका यह 17 हो जाएगा, फिर आपका 19 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास हो जाएगा ये 14 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर आपके पास 26 हो जाएगा। तो इस प्रकार थोड़ा स्पेस कम पड़ता है विद्यार्थियों को, क्योंकि हम आपको मोबाइल से समझाते हैं वीडियो बनाकर, तो थोड़ा दिक्कत तो होगा ना। बट आप लोग समझदार बच्चे हो, आप हमें देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यकीन के साथ देखो, और पीडीएफ आप वेरीफाई भी कर सकते हो, आपके पास होगा पीडीएफ तो, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम शिक्षक हैं, क्यों आप बुरा चाहेंगे। चलिए, ये आप कोड देख पा रहे होंगे, इन कोडों को जो कोड बनाया गया है, तो देखते हैं कोड क्या बना है। अब देखो, हम एक बात पकड़ते हैं, अगर हम 19 में -13 कम करें तो 6 आएगा। हाँ, -13 कम करो 7 आएगा, -13 कम करो 8 आएगा, -13 कम करो, हाँ भाई कितना आएगा, 17 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से -13 -13 -13 हो रहा है, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब हमें एक बात समझ में आई है कि -13 का रूल लग रहा है, बट यहाँ डाटा दिख नहीं पा रहा है, ठीक है। चलिए, तो -13 का रूल लगा है, तो ये बताओ, हमारे पास न्यूक्लियर कोड पूछ रहा है, एन का कोड कितना होता है, 14 होता है। -13 का रूल लग रहा है सब जगह, ठीक है। तो -13 -13 -13 करोगे तो अब आंसर आपका -13 जब 14 में कम होगा तो 14 में 13 कम होगा तो 1, और 1 मतलब होता है ए। तो हमारे पास सिर्फ यहीं पर ए है, यहाँ यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। जी, आपका ऑप्शन से आंसर छट गया, ठीक है बच्चा। हाँ, और नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, और कथन निष्कर्ष का, कथन उदाहरण का प्रश्न आपको हर शिफ्ट मिलेगा, और कम से कम याद रखें 2 या 3 आपको प्रश्न आएंगे कथन निष्कर्ष के, सोच लीजिएगा। नंबर पकाना है तो पढ़ना पड़ेगा अध्याय को, जो अध्याय का प्रश्न आ रहा है समझ जाओ, वो अध्याय का प्रश्न आएगा, और आपको बेहतर प्रयास करना है तैयारी को अच्छे बनाने के लिए। चलिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे, अब यहाँ पर हम समझाने का प्रयास करते हैं, कथन से डायग्राम बनाएंगे। चलो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, हम थर्ड को पकड़ते हैं, सभी पेंसिल देखिएगा, यहाँ पेंसिल हो जाएगा। चलो, पेंसिल हम अपने भाषा में लिख लेते हैं भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये पेंसिल हो गया, जितने भी पेंसिल हैं सभी क्या होगा, ये कलम हो गए, ठीक है, अपने भाषा में लिख रहे हैं। और सभी पेंसिल कलम हो गए, फिर कुछ कलम स्याही हैं, तो ये कलम क्या हो गए, स्याही ऐसे बना लो। फिर कुछ स्याही पेंसिल है, तो यहाँ से भी लेके चलो ऐसा करके, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कलम है वो भी आपके स्याही है कुछ, और कुछ आपके पेन भी स्याही हैं। हुआ राइट बात। हाँ,
अब देखिएगा यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे आप लोग कि अब हमें यहाँ पर कह रहा है पहला, सभी पेंसिल स्याही हैं, सभी पेंसिल। ये बताओ आपके पास पेंसिल जे है, क्या सबके सब स्याही है? नहीं, वो तो सिर्फ कुछ पेंसिल स्याही हैं, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया। अब नेक्स्ट सेकंड, कुछ स्याही केवल पेंसिल है, कुछ स्याही, कुछ स्याही आप देख पा रहे होंगे, कुछ स्याही क्या केवल पेन है ना भाई, कुछ स्याही तो कुछ कलम भी है ना, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। केवल कह दिया नहीं भाई, पेंसिल भी तो है स्याही, कुछ स्याही पेंसिल भी है, कुछ स्याही कलम भी है, यहाँ केवल पेंसिल कह दिया, गलत बात। अगला, कुछ कलम पेंसिल है। अब देखो कुछ कलम की बात कर रहा है, तो कुछ कलम, हाँ कलम जो है, कुछ कलम आप देख पा रहे होंगे पेंसिल है। हाँ देखो कलम अंदर पेंसिल है, कुछ कलम, कुछ मतलब थोड़े से कलम इस पेंसिल के एरिया में बैठ सकते हैं, बिल्कुल राइट बात। अगला, सभी कलम पेंसिल नहीं हो सकते। अब इतना बड़ा कलम का एरिया क्या पेंसिल में आ सकता? नहीं। ये कॉन्सेप्ट होता है प्रश्नों को हल करने का, इसका मतलब ऑप्शन थर्ड मतलब सी आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए, तो यहाँ पर कौन सा कथन निहित है धारणा में, तो हम आपको बता दें ऑप्शन सी निहित है, और हमने आपको लाकर भी दिखा दिया है। और आपको बता दें एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल जल्द वैकेंसी आएगा नेक्स्ट एग्जामिनेशन में, तो वहाँ पर भी काम देगा, जेई में काम देगा, रेलवे की बात कर रहे हैं, एएलपी में काम देगा, टेक्नीशियन में काम देगा, और एसएससी बैंक स्टेट लेवल की बात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, सभी वैकेंसियों, ये स्टेट की वैकेंसी में काम देने वाला है। चलिए, तो आप लोग स्टेट की तैयारी नहीं सेंट्रल जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो स्टेट की भी तैयारी आप कर पा रहे हैं, ये सोचना आपको पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की भर्ती परीक्षा की बात करें तो वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी, वन एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी आबकारी में काम देगा, और एमपी एसआई सूबेदार जल्द वैकेंसी आने वाली, एमपी कांस्टेबल की 8,500 वैकेंसी आने वाली, वहाँ पर आप काम देगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 16 लड़कियों की एक पंक्ति में जब सीमा को बाईं ओर 2 स्थानांतरित कर दिया जाता, मतलब खिसका दिया जाता है, तो वह बाएं से 7वें स्थान पर पहुंच जाती है। पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पूर्व की स्थिति क्या थी? चलिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है। अब हमें पूछ रहा है वो कि इस पूरी पंक्ति में कितनी लड़कियां? 16 लड़कियां हैं, ठीक है। अब बाएं देखो, यहाँ पर बैठी, मान लो यहाँ पर बैठी थी वो, यहाँ बैठी थी कौन? सीमा। 1 2 यहाँ पहुँच गई, मतलब पहले बैठी थी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, यहाँ से 1 2 यहाँ पहुँच गई। बाएं किसका आना? 2 ना, तो वो बाएं से क्रमांक हो जाती 7वीं। अब ये बताओ, तो यहाँ से लगा के पूरे यहाँ तक कितने बच्चे बैठ गए? 7 लड़कियाँ बैठ गई, और टोटल तो 16 है, इसका मतलब यहाँ से लगा कि यहाँ तक कितने बैठेंगे? 9 बैठेंगे। तो गिनती यहाँ से करोगे 9, तो यहाँ तक जो आएगा, जो यहाँ क्रमांक 9वां हो जाएगा। भाई यहाँ तक इस तरफ देखोगे तो 7 लोग बैठ चुके हैं, क्योंकि बाएं से 7वां क्रमांक पे हो गई है, उधर और कोई बैठेगा नहीं, बच्चे लोग यहाँ पर बैठेंगे, तो बच्चे की तरह 9 लोग, तो 9 यहाँ लड़कियाँ बैठेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से क्रमांक दोगे तो यहाँ तक 9 लोग आएगा, तो यहाँ पर बैठी थी ना पहले, तो ये तो 9वां क्रमांक हो गया राइट से, जो 8वां होगा, इसके पहले 7वां आएगा, तो हमें राइट से क्रमांक पूछ रहा है यहाँ का, तो 8वां आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपके पास मिल रहा ए, और हमने बिल्कुल शानदार तरीके से डायग्राम बना के बताया है कि आंसर किस प्रकार से आ रहा है, और आप समझ गए होंगे कि अध्याय का नाम क्या है, क्रमांक परीक्षण, रैंकिंग टेस्ट। क्योंकि अध्याय का प्रश्न आ रहा है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप समझ के उस अध्याय को, अगर आपको नहीं बन रहा है तो आप लोग सही तरीके से पढ़ लीजिएगा। समय हमारे पास बहुत कम बचा है, हम कह सकते हैं 10-12 दिन ही बचे हैं, अगर आपका एग्ज़ाम डेट 5 जून को है तो। चलिए, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। चलिएगा, श्रृंखला सीरीज का प्रश्न आएगा भाई, यहाँ पर हम देखेंगे, तो जूम करते हैं पहली बात, ठीक है। यहाँ हम कहते हैं 13 दूना 26 + 2, नहीं समझे? हाँ। अगला 28 दूना 56 + 2 58, हाँ। उसी प्रकार से 58 दूना 116 है कि नहीं, और +2 करेंगे तो 118 आपका राइट आंसर होगा।
तो पहली संख्या का दूना प्लस 2, तो ऑप्शन आपके पास होगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। समझ गए बच्चा? हाँ। और ये श्रृंखला सीरीज का प्रश्न रहा। हर भर्ती परीक्षाओं में इस अध्याय का प्रश्न आता, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न आपके पास है, और आप शिफ्ट और तारीख को आपने देखा होगा, पहले ही हमने आपको दिखा दिया है। और अगर आपको लगता है कि पीडीएफ या जो प्रश्न चल रहे हैं वो एनटीपीसी 2021-20 एग्जाम हुआ तो उस समय के नहीं है, तो आप लोग क्रॉस वेरीफाई भी पीडीएफ को कर सकते हो। और यहाँ पर हमें कह रहा है कोडिंग की, कोडिंग का प्रश्न आया है। CPHUDQ बराबर 6 और BOY बराबर 6 है, तो FUNDAMEN फंडामेंटल का कोड क्या होगा? चलिए समझा के बताते हैं। अब इस बॉय, देखो यहाँ पर जो कोड लगा है, याद रखें, वो कोड यहाँ पर भी लगा होगा, वो यहाँ पर भी लगेगा। तो हम आपको बॉय से बताते, किससे पता? बॉय से। देखिएगा, बॉय मतलब होता है भाई B2, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा आपका 26। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। देखिएगा, या तो आपस में जोड़ लो या ऐसे जोड़ लो, ठीक है। हमें देखो यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है फिलहाल, ठीक, कॉमा लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब यहाँ 2 का 2 हो जाएगा, इन्हें जोड़ो भाई, 6 बनेगा, इन्हें जोड़ो 8 बनेगा, ठीक है। अब ये बताओ हमारे पास कितना आ गया है? नोट हो गए? मिस्टेक हो गया है, यह क्रमांक y का 25 आएगा। और आप समझ पा रहे होंगे b का क्रमांक, o का क्रमांक, y का क्रमांक। यहाँ हमें क्या करना है, जो स्थान क्रमांक है वो तो लिखना ही लिखना है, और उन्हें जब तक जोड़ना है जब तक वो एक संख्या ना बन जाए। 2 तो ठीक है, 2 ही रहेगा। यहाँ 15 था तो 15 में आपस जोड़ो 6 बनेगा, या 25 पे आपस जोड़ो 7 बनेगा। अब देखो इन्हें फिर आपस जोड़ो भाई, 7 7 14 होता 13, 13 2 15, तो 15 बना, और 15 को फिर जोड़िएगा, कितना बनेगा? 6 बनेगा। तो आप समझ गए होंगे रूल क्या लगा है। उसी प्रकार आपको बता दें, यहाँ जो भी आपके पास डाटा दे के रखा है, ठीक है, इन्हें आपस में क्रमांक स्थान जोड़ोगे आप लोग, जैसे अभी हमने जोड़ के बताया था ना, तो 111 आएगा। जैसे अगर आप ऐसा नहीं जोड़ते, माना जाए ऐसे जोड़ लीजिएगा, जैसे अपने पास था 2 + 15 + 25 था, तो देखो यहाँ हो जाएगा अपने पास कितना, 20 30, और हो जाएगा 37, है कि नहीं? कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे अपन लोग? 2 37, ठीक है। अभी 1 और 5 रह गया ना, तो 37 में जब 5 जोड़ेंगे तो बनेगा 42, तो इन्हें जोड़ोगे कितना बनेगा? 6 ही बनेगा ना। इस प्रकार से भी आप जोड़ सकते हैं, जिस प्रकार से मैंने पहले इसको जोड़ के बताया वो तरीका भी ठीक है, अभी बताया वो भी तरीका ठीक है। अगर आप इन्हें आपस में जोड़ते हो, जैसे आप देख पा रहे होंगे जो फंडामेंटल लिखा है, इसके प्रत्येक अक्षर के क्रमांक जो है उससे आप जोड़ोगे तो 111 बनेगा। और आपको पता है इन्हें, हमें जो भी संख्या दिया रहा है उसको जब तक जोड़ना है जब तक वो छोटा ना हो जाए या 1 डिजिट ना बन जाए। तो 1 2 3 आपस में जोड़ के 3 बनेगा, ऑप्शन आपका बी राइट होगा। और बाकी आपको बता दें, जो आप देख पा रहे होंगे, ये भी आपका देखो हल करके इसको बता देते हैं भाई, नहीं तो आप कहोगे सर नहीं बता रहा है। 3 16 8 21 4 17। अब देखो हम आपको सेकेंड तरीका बताते, फर्स्ट में बताया था हमने 3 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखो भाई, 8 8 16 हो गए, 16 4 20 हो गए, है कि नहीं? 20 और ये 30 हो गए, और 3 33 हो गए ना, हुआ बताओ 33। अब ये बताओ 33 हो गए, आपस में फिर जोड़ोगे तो 6 ही बनेगा ना, तो ये 6 आ गया भाई। तो ये हमने आपको समझा दिया कॉन्सेप्ट, बाकी आप जिम्मेदारी इस प्रश्न को आप लोग आंसर ला के बताओगे कि 3 कैसे आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। अब आप फिर देख पा रहे होंगे, हमें फिर से प्रश्न पूछ लिया है कथन निष्कर्ष का। तो इसके पहले जो पार्ट कवर हुआ वो भी इसी शिफ्ट का याद रखें, तो आप लोग जस्ट इसके पहले, और आप सोच सकते हो अभी तक हम आपके लिए 85+ वीडियो बना के रख चुके हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, आप जाके विजिट कर सकते हो। रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के नाम से है, तो जहां पर आप ग्रुप डी के साथ साथ एनटीपीसी की तैयारी तो चल ही रही है। चलिए, तो कथन से आपको पालन नहीं करता है, हाँ देखिएगा, ऐसा कथन चाहिए जो पालन नहीं करता है। चलिए, तो हमें पालन नहीं वाला बताना है, तो हमें पालन नहीं ढूंढेंगे भाई, पहले हम डायग्राम बना लेते हैं।
जब डायग्राम नहीं बन पाएगा तब तक प्रश्न थोड़ी बनेगा ना बनेगा ना। चलिए देखिएगा, डायग्राम बनाते हैं। हमें कहता सभी बैल काले हैं। चलिएगा, बैल अपने पास है ना, हमारे पास बैल है, जितने भी बैल हैं सबके सब क्या हैं, काले हैं। तो हम ब्लैक ब्लैक कर देते, ठीक, ब्लैक हैं। चलिएगा ठीक है, अगला पॉइंट, परंतु को छोड़ दो, सभी गाय काले हैं। जितने भी गाय हैं वो भी सबके सब क्या हैं, ब्लैक हैं। जितने भी बैल हैं सब ब्लैक हैं, जितने भी गाय हैं सब ब्लैक हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक बात कह रहा है कि परंतु गाय नहीं, कौन, बैल गाय नहीं, ये बात कह रहा है, अच्छी समझिएगा। सभी बैल काले हैं और बैल गाय नहीं है। काले छोड़ के यहाँ पढ़ो ना, सभी बैल काले हैं, ये पहला डायग्राम बन गया। नेक्स्ट, परंतु गाय नहीं है, जितने भी बैल हैं वो गाय नहीं, तो हमने कहा बैल गाय नहीं, यहाँ बना दिए भाई। अगला, अब निष्कर्ष चलाते हैं। हमें बोल रहा है पालन नहीं करता, वो वाला ऑप्शन चाहिए। पहला, कुछ गाय बैल है, कुछ गाय बैल, वो तो नहीं है कह दिया है ना भाई, यहाँ है कह रहा है, इसका मतलब ये गलत हो गया। नेक्स्ट, सभी काले गाय हैं। अब ये बताओ, सभी काले गाय, हमारे पास यहाँ पर ब्लैक है, इतना बड़ा ब्लैक क्या इस गाय में बैठ सकता है, छोटे से गाय में? नहीं जी। तो आप समझते हो कॉन्सेप्ट होता है कि इतना बड़ा एरिया अंदर नहीं बैठ सकता, तो सभी बोल देता है तो नहीं बैठ सकता, कुछ बोलता तो हाँ हो सकता है, इसका मतलब ये भी गलत। सभी काले बैल हैं, अब इतना बड़ा काला एरिया इतने बड़े बैल में आ सकता, नहीं, ये भी गलत। इसका मतलब क्या हुआ, तीनों आपके गलत हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और आप समझ गए होंगे। बाकी आप अगर पीवाई क्यू प्रश्न देख रहे हो, मतलब वहीं देख पाएगा, वहीं समझ पाएगा जो विद्यार्थी बेसिक क्लियर करके बैठा है, वरना आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगा, सर से ऊपर जाएगा। समझ गए बच्चा? हाँ, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वर्णमाला अनुक्रम को पूर्ण कीजिएगा। यहाँ पर एक बात करें, हम क्रमांक लिखते हैं 1 1 + 3 4 + 1 + 4। आप देखेंगे 1 बनेगा, यहाँ 4 बनेगा, यहाँ 4 4 8 9 बनेगा, यहाँ पर देखेंगे आप लोग क्या है, ये 5 5 9, कितना बनेगा, 5 5 10 हो जाएगा, 6 16 हो जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे, देखो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग। तो हमें एक बात पता है कि ये 5 का वर्ग होगा, आने वाला 6 का वर्ग होगा, मतलब कितना, 36। तो 6 का वर्ग बनेगा 36, तो योग हमें 36 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है भाई और ये भी बड़ा दिख रहा है, तो इनका योग थोड़ा बड़ा ही आएगा, तो हम कहते हैं 36 चाहिए। ये तो ऑप्शन सी है, तो ये तो बी होगा, तो हम बी को चेक कर लेते हैं। बी मतलब 18, ठीक है, आई मतलब 9, और डी मतलब आपका 4 हो जाएगा, ई मतलब आपका 5 हो जाएगा। तो आप देखेंगे भाई 5 4 9 9 9 18 और 8 18 हो गए 36, बिल्कुल राइट बात है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आप सोच लीजिएगा, ऐसे ऐसे रूल के प्रश्न आ रहे हैं, तो बिल्कुल इजी इजी सोच के मत पढ़िएगा, मतलब मत, नहीं तो कहते हैं इजी प्रश्न आएगा, नहीं पढ़ते नहीं पढ़ते। आपको रीजनिंग बन रहा है, अच्छी बात है, मॉक टेस्ट लगाओ, पर डे तो लगाओ, एक मॉक टेस्ट पर डे लगाओ, मतलब लगाओ। बाकी मैथ्स आपको दिक्कत हो रहा है, जो टॉपिक उसे कवर करें। रीजनिंग तो पता चलो कि जी के जिसकी बात करें, जो टॉपिक नहीं बन रहा है, आप भूल गए हो माना जाए कि यार हमें ये पढ़ना दे नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम जी के जिस के प्रश्न दिखा रहे हैं, तो आप टॉपिकों को समझ के उन्हें पढ़ सकते हो समय निकाल कर। चलिए, तो इस शिफ्ट का जो लास्ट प्रश्न रहने वाला, मतलब इस पार्ट का, और हमें जो पूछ रहा है वो आप देख पा रहे होंगे प्रश्न में क्या कह रहा है। हमें एक त्रिभुज दे के रखा है, अन्य वाला क्या पूछ रहा है। अगर आप इसको दिमाग लगाते हो तो शायद लगा पाओ, वरना हम आपको बता दें, जब भी मैं आपको प्रश्न दिखाऊं तो आप क्या करना, प्रश्नों को देखना पहले, और बीच में वीडियो रोक लेना, उसके बाद आपको आंसर लगाना है, उसके बाद हम हल करके बताएंगे। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 1 9 आपका राइट आंसर आएगा। मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे। रिपीट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 होगा, 5 6 7 8 9 10 11 12, तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, ऑप्शन आपका पहला राइट हो जाएगा, 109। और हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको टॉप 10 प्रश्न कवर कराया है, जो आपको एनटीपीसी का पीवाईक्यू प्रश्न याद रखे, पीवाईक्यू, और पीवाईक्यू सीरीज आपको बता दें 100% आपको सपोर्ट करेगा
इस एनटीपीसी की भर्ती की परीक्षा में। हमें उम्मीद है कि आप हमें देख रहे हो और विश्वास के साथ देख रहे हो और सही जानकारी देंगे, बिल्कुल सटीक होगी, जो आपको भर्ती परीक्षा में एक बेहतर नंबर लाने में आपका सहयोग करेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। हम आपको पहले ही एग्ज़ाम डेट और तारीख को सिर्फ दिखा देते हैं, जिससे आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सको कि हम कोई अन्य भर्ती परीक्षा के प्रश्न तो नहीं दिखा रहे हैं, है कि नहीं, एसएससी के नहीं दिखा रहे हैं। तो एनटीपीसी के ही प्रश्न याद रखें। तो नेक्स्ट पार्ट में हम फिर आप कवर कराएंगे टॉप 10 प्रश्न। तो बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि वीडियो कैसा लग रहा है। हौसला बढ़ाओगे तो इससे क्या होगा, हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास करेंगे। और आप मुझे बताते बहुत खुशी हो रही है कि मुझसे पर डे 5 या 10 विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, जिससे मुझे एक नए जोश मिल रहा है कि मैं शायद बेहतर काम कर पा रहा हूँ विद्यार्थियों के लिए, तभी विद्यार्थी मुझसे जुड़ रहे हैं। तो आप भी जुड़ें और अपने सहपाठियों को बताएं कि हाँ, इस प्रकार के प्रश्न आए थे भर्ती परीक्षा में और आने के चांस हैं। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, अपने सहपाठियों को पढ़ाएं। सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।